आज का लेक्चर अपने स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले मैंने आपको सेल और रजिस्टर के बारे में बेसिक बात बताई थी। उस पे बेस्ड मैं एक दो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, उसके बाद के क्वेश्चंस आप करोगे, है ना। ये एक सर्किट के ब्रांच पे बेस्ड क्वेश्चन होता है जो कई बार एग्जाम में आता है ना। जैसे एक सर्किट दे रखा है आपके पास, सर्किट नहीं, सर्किट का ब्रांच ये एक सर्किट का ब्रांच है ना। यहां से यहां तक, ए से लेके बी तक। ये 10 ओम का रजिस्टर है, ये 5 वोल्ट की बैटरी है, ये 6 ओम का रजिस्टर है और ये 12 वोल्ट की बैटरी है। और आपको कह रखा है कि करंट इसमें जा रही है। कैसे कहां से आई करंट मुझे नहीं पता, किसी सर्किट का एक ब्रांच है ये बस, है ना। 2 एम्पियर की करंट है। आपसे पूछा गया है फाइंड वी ए माइनस वी बी, मतलब ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ध्यान से देख लो, जिसको आता है वो भी, जिसको नहीं आता है वो भी। अगले से 2 क्वेश्चन आपको करने है ना। तो इसका सॉल्यूशन सिंपल सा सॉल्यूशन है। सबसे पहले ए का पोटेंशियल वी ए ऐसा लिख दिया, पोटेंशियल लिखूंगा मैं, है ना। ए का पोटेंशियल वी ए मान लेते हैं। यहां से मैं रेजिस्टर को क्रॉस कर रहा हूं करंट की डायरेक्शन में, तो रेजिस्टर को करंट की डायरेक्शन में क्रॉस करने पे वोल्टेज कम होगा, कितने के बराबर, आई आर के बराबर, तो -20। -20 क्यों किया, क्योंकि ए से जब मैं आगे गया हूं तो मैंने रेजिस्टर को करंट की डायरेक्शन में क्रॉस किया। बहुत बढ़िया। फिर बैटरी आई, बैटरी में कहां से कहां जा रहे हैं, प्लस से माइनस, मतलब पोटेंशियल फिर से कम होगा, -5। फिर से रजिस्टर, रजिस्टर में फिर से कैसे गया, करंट की डायरेक्शन। अच्छा, करंट इसमें भी कितनी होगी, 2 एम्पियर। फिर से -12। फिर से बैटरी, बैटरी में कहां से कहां गया, माइनस से प्लस, मतलब पोटेंशियल बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, +12। कहां पहुंच गए, बी पे, इक्वल टू वीबी। ए का पोटेंशियल, 4 जगह पोटेंशियल चेंज हुए, साइन के साथ लिख दिया, कहां पहुंचे, बी पे, तो इक्वल टू बी का पोटेंशियल। ये +12 और -12 कैंसिल हुआ, अपना आंसर आया वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 25 वोल्ट। ये अपन ने कुछ भी नहीं किया है, पोटेंशियल्स का लॉस और गेन लिखना सीखा है। पोटेंशियल कहाँ कम होगा, कहाँ बढ़ेगा, कहाँ प्लस आई आर करेंगे, कहाँ माइनस आई आर करेंगे, उसके हिसाब से मैंने ये सिंबल्स लिख के या वैल्यूज लिख के प्लस माइनस करके वी ए माइनस वी बी कैलकुलेट किया है। आई डोंट थिंक किसी को कोई दिक्कत होगी। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो अनम्यूट करके। 30 सेकेंड दे रहा हूँ, स्लाइड। इसका आंसर आपको बताना है ना। सिंपल सा ही दूंगा, बस अपने को ध्यान ये रखना है, गलती नहीं करनी है। आगे चल के इसी में इंडक्टर कैपेसिटर भी ऐड हो जाते हैं। कैपेसिटर तो नहीं, इंडक्टर ऐड होता है। एक सेल है, एक रेजिस्टर, एक और सेल है, एक और रेजिस्टर। करंट इस बार ऐसे फ्लो हो रही है, इधर से इधर, 2.5 एम्पियर, है ना। ये 12 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये 6 ओम है, ये 8 ओम है ना। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। आपसे पूछा है फाइंड वी ए माइनस वी बी। सॉल्व करेंगे सब लोग और आंसर की वैल्यू मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे। वोल्ट लिखना जरूरी नहीं है, आंसर की वैल्यू लिख के बताएंगे चैट बॉक्स में। प्लस माइनस साइन इंपॉर्टेंट है कि आपका आंसर प्लस है या माइनस, लिख के बताएंगे। 1 मिनट टाइम है मैक्सिमम। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका आंसर सही होगा। तो यहां से यहां लिखते हैं, मैं तो इस तरफ से इस तरफ जाता हूँ, है ना, ए से बी। तो वी ए का पोटेंशियल, बैटरी मिली सबसे पहले -12, करंट ऐसे जा रही है इस बार, है ना, 2.5। अब इस बार मैं रजिस्टर को ऑपोजिट में क्रॉस कर रहा हूँ, तो +6 इंटू 2.5। फिर बैटरी आई, बैटरी में माइनस से प्लस गए तो बढ़ेगा पोटेंशियल, +10। फिर ये रजिस्टर, इसको भी ऑपोजिट में क्रॉस कर रहे हैं, तो +8 इंटू 2.5 इज इक्वल टू वी बी। सॉल्व कर लेते हैं। तो वी ए ये हो गया -12, ये हो गया 12 3 15, +15 +10 और +20 इज इक्वल टू वी बी। बी है भैया ये, है ना। तो यहां से बटा गया वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 45 में से 12 गया तो कितना बचा, 33 -33। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया भैया, बहुत ही अच्छा सॉल्व किया आप लोगों ने। सब ज्यादातर लोगों का आंसर सही था। एक जिसका -32 आया था उसने कहीं ना कहीं प्लस माइनस में कोई मिस्टेक कर दी, है ना। तो ये सिंपल सा सवाल था। 10 सेकेंड में लिख लो जिसका गलत हुआ था, फिर मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ।
अगले क्वेश्चन में थोड़ी सी बुद्धि लगाएंगे। केसीएल आप सबको आता है, जितनी करंट आती है उतनी करंट ही जाती है। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपके सामने, ये रहा। चलो अब एक काम करते हैं, एक रजिस्टर, एक बैटरी, जंक्शन, फिर एक रजिस्टर, फिर एक बैटरी, इस जंक्शन से नीचे एक बैटरी और एक ये, यहां इसको अर्थ कर दिया, ये अर्थ है, ठीक है। और इसको मैंने ए कहा है, इसको मैंने बी कहा है। और क्या पता है मुझे, ये 2 ओम है, ये 10 वोल्ट है, ये 4 ओम है, ये 6 वोल्ट है, ये 5 ओम है, ये 12 वोल्ट है, ठीक है। और आपको करंट भी दिखा रखी है। करंट ना, इधर से करंट आ रही है 2 एम्पियर और इधर से करंट आ रही है 1 एम्पियर। ऐसा सर्किट दे रखा है तुम्हें, है ना, ये सर्किट गिवन है। तो आपसे पूछा गया है फाइंड वी ए का पोटेंशियल एंड वी बी। इस बार पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पूछा है, इस बार ना तुम्हें अलग अलग ए और बी पॉइंट के पोटेंशियल पूछे। बताओ जरा, आंसर में पहले ए का पोटेंशियल लिखना, फिर बी का पोटेंशियल लिखना। अर्थ का मतलब आप सब लोग जानते हो, इसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा इस एंड पर, ये आप सब लोग जानते हो। ए का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल आपको लिख के बताना है ना। देखो भैया, ब्लू से लिख लेता हूँ, 2 कलर यूज कर रखे। इसका पोटेंशियल 0 है ना। यहां से करंट की डायरेक्शन में गए तो ड्रॉप होगा, तो मैं इसका पोटेंशियल निकाल रहा हूँ पहले, एक्स का, इसका निकल गया दोनों का आ जाएगा, है ना। तो यहां से पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, कितना ड्रॉप हुआ, 2 वोल्ट का, 2 into 1, तो इसका पोटेंशियल हो गया -2 वोल्ट। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया, -2, क्योंकि 0 से 2 वोल्ट कम हुआ। फिर एक बैटरी आई तो पोटेंशियल बढ़ा, तो -2 + 10, इस पॉइंट का पोटेंशियल है +8 वोल्ट। इसका पोटेंशियल मुझे मिल गया जंक्शन का, कितना मिल गया, +8 वोल्ट। एक काम हो गया, ठीक है। अब मुझे जंक्शन से लेफ्ट जाके ए का पोटेंशियल लिख लेना है, जंक्शन से बी जाके राइट का पोटेंशियल लिख लेना। अब लेफ्ट जाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको बैटरी भी पता है, रेजिस्टर भी पता है और करंट भी पता है। तो ये 8 है, तो इसका पोटेंशियल लिखें, तो 8 माइनस, इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं ना भैया, तो +6, तो ये 14 वोल्ट हो गया। और फिर यहां से यहां ड्रॉप होगा, कितने का ड्रॉप होगा, माइनस, सॉरी बढ़ेगा, क्योंकि अपन करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं। कितना बढ़ेगा, 8 वोल्ट, तो कितना हो गया, 22 वोल्ट। सिंपल है बिल्कुल, ये 22 वोल्ट हो गया ए का पोटेंशियल। बहुत सारे लोगों ने सही कर लिया था, कुछ भी नहीं करना। ये 8 वोल्ट आ गया, यहाँ से 6 प्लस ऐड हुआ, 8 + 6 14, और यहाँ से 8 वोल्ट और ऐड हुआ। ये 8 कहाँ से आया, आई इंटू आर, तो 14 + 8 22। अब राइट जाएंगे, राइट वाली ब्रांच में करंट नहीं पता है, तो करंट बताने के लिए केसीएल यूज करेंगे। यहाँ से 2 एम्पियर करंट आ रही है, यहाँ से 1 एम्पियर करंट जा रही है, तो इधर कितनी करंट जाएगी, 3 एम्पियर। जंक्शन पे मैंने केसीएल लगाया, 2 एम्पियर + 1 एम्पियर बराबर 3 एम्पियर। अब राइट साइड वाले में लिख लो, है ना, हर पॉइंट का पोटेंशियल। ये 8 वोल्ट है, करंट की डायरेक्शन में गए ड्रॉप होगा 15 वोल्ट का, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या आ जाएगा, 8 - 15 मतलब -7। और फिर इसको क्रॉस किया, इसको क्रॉस किया, प्लस से माइनस, तो वापस माइनस होगा, -12, तो -7 - 12 कितना हो गया, -19 वोल्ट, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत से लोगों ने ये करंट की मिस्टेक की होगी, उन्होंने इस करंट को 3 एम्पियर ना मान के शायद 2 एम्पियर ही मान लिया होगा, आई थिंक सो। किसी को कोई डाउट है तो वो अनम्यूट करके, तो क्वेश्चन कर लो फिर। केवीएल केसीएल सीख ही चुके हो, तो केसीएल पे बेस्ड क्वेश्चन करवा रहा हूं, तुम्हें ही बताना है, ठीक है। केसीएल पे से ऐसा क्वेश्चन तो नहीं दूंगा कि 2 एम्पियर + 1 एम्पियर बराबर 3 एम्पियर होता है,
तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो जंक्शन पोटेंशियल निकालने वाला, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। वहां भी किया था ये क्वेश्चन, है ना। ये 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, और ये 30 वोल्ट है। तीनों कॉर्नर्स के पोटेंशियल है। ये रजिस्टर जो है ये 10 ओम का है, ये रजिस्टर 20 ओम का है, और ये रजिस्टर भी 30 ओम का है। तीनों रजिस्टर भी दिए, ये जंक्शन है एक्स, है ना। तो आपसे पूछा है फाइंड पोटेंशियल ऑफ द जंक्शन, फाइंड पोटेंशियल ऑफ द जंक्शन। मैं ही बता रहा हूं, सुन लो। आता है तो भी अच्छी बात है, सुन लो। नहीं आता है तो सीख लो, हो सकता है कुछ लोगों को नहीं आता होगा, है ना? तो केसीएल बेसिकली क्या होता है कि अपन कहते हैं कि ऐसे जंक्शन पे अगर 3 वायर्स मिल रहे हैं तो उनका तीनों के करंट का नेट सम क्या होगा, 0। तो अपन तीनों करंट को ना इनकमिंग या आउटगोइंग मान लेते हैं। इनकमिंग मानेंगे तो मैं मानेंगे कि बाहर वाला हाई पोटेंशियल पे है, आउटगोइंग मानेंगे तो मानेंगे अंदर वाला हाई पोटेंशियल पे। तो मैं मान रहा हूँ तीनों करंट ऐसे हैं, तीनों बाहर की तरफ जा रही है ना। इसको मैं I1 नाम दे रहा हूँ, इसको मैं I2 नाम दे रहा हूँ, इसको मैं I3 नाम दे रहा हूँ। ऐसे ड्रॉ करने का मतलब है मैंने एज्यूम किया है कि x 10 से भी ज्यादा है, x 20 से भी ज्यादा है, और x 30 से भी ज्यादा है, क्योंकि रेजिस्टर में करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाती है, और I1 I2 I3 उसकी वैल्यूज है। केसीएल की बेसिक इक्वेशन कहती है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0 होगा, है ना। जाने वाले कुल करंट का सम 0, आने वाली कुल करंट का सम भी 0। एक्चुअली ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इनमें से एक या दो करंट जो मैंने मानी है वो ऑपोजिट आएगी, मतलब x इनमें से एक या दो से कम आएगा, है ना। देख लेते हैं। I1 मैंने कहां से कहां माना है, जब बेटा x से 10 तक जाता हुआ, तो करंट इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 10 अपॉन रेजिस्टेंस इज 10। I1 लिखने में आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने I1 x से 10 तक जाता माना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज x माइनस 10 अपॉन रेजिस्टेंस। I2 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, x माइनस 20 अपॉन रेजिस्टेंस। और I3 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, x माइनस 30 अपॉन रेजिस्टेंस। मैंने तीनों को लिख लिया। तीनों को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। x इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट जंक्शन। सो इट इज x by 10, तीनों नंबर्स को उस तरफ ले जाना, प्लस x by 20 प्लस x by 30 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3। इनको सम करेंगे तो एलसीएम कितना, 60 बनेगा ना, 60 बनेगा भाई। तो ये बचेगा 6x प्लस 3x प्लस 2x इक्वल टू 3। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 11 180 अपॉन 11 वोल्ट। ये x आ गया। इसको कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है, 11.7। ये 0.4 के लगभग, 16.4 अप्रोक्सीमेटली। तो आप ध्यान से देखो कि ये x जो है ये 10 वोल्ट से तो ज्यादा है, लेकिन ये 20 और 30 से कम है। तो एक्चुअली जो करंट की डायरेक्शन माने मैंने I2 और I3 मानी है ना, वो ऑपोजिट है ना। अब आपको ना इसमें एक क्वेश्चन और कई बार पूछ लेते हैं, बल्कि एक बार जंक्शन पोटेंशियल निकाल लिया ना, तो कई बार क्या पूछ लेते हैं, बताओ इस ब्रांच और इस ब्रांच में करंट क्या होगा। सिंपल है निकालना, बेटा ये वैल्यू आ गई है कितनी, 16.4। इसकी करंट 16.4 माइनस 10 अपॉन आर, इसकी करंट 20 माइनस 16.4 अपॉन 20 आर, इसकी करंट तो 30 माइनस 16.4 अपॉन आर। तो वो कैलकुलेशन है। आपको अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल आ गया तो आप देखो आपको हर रेजिस्टर के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक क्वेश्चन ऐसा और कर रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ, उसका आप दोनों साथ लिख लेना, है ना। कई बार ना ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें तुम्हें ये चीज डायरेक्टली ऐसा चित्र दिख नहीं रहा होगा, बट होगा ऐसा ही, देखना। कई बार तुम्हें ऐसा सर्किट दिखेगा जिसमें तुम्हें ये चीज ना डायरेक्टली दिख नहीं रही होगी, बट है वो यही क्वेश्चन। मान लो ना इसको ना मैंने यहाँ अर्थ कर दिया है, ये अर्थ है, और ये 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है,
और तीनों रजिस्टर में ना एक काम करता हूँ, कुछ भी मान लो, ऐसा मतलब 5 ओम मान लो, तीनों को इक्वल ही मान लेता हूँ। चलो 5 ओम, 5 ओम और 5 ओम, है ना। और इस पॉइंट का मैं कुछ नाम दे देता हूँ, ए। तो आपसे पूछ लिया है फाइंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, फाइंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। जरा सॉल्व करो। बहुत लोग इसे नोडल एनालिसिस भी कह देते हैं, है ना। ठीक है, जो भी कहते हो, हमें उससे मतलब नहीं है, नाम का कोई मतलब नहीं है ना, कि नोडल एनालिसिस है ये। मुझे तो ये पता है कि इसका पोटेंशियल 0 है। नहीं भी होता ना तो मैं इसको 0 मान लेता, तो फिर ए का पोटेंशियल नहीं बता पाता, तो मैं इस पॉइंट और ए के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बता पाता। लेकिन क्योंकि अर्थ करके दिया है, इसीलिए मैं इसका पोटेंशियल 0 मान रहा हूँ। ये 0 है तो ये 0 है, ये 0 है तो ये 0 है, क्योंकि कंडक्टिंग वायर से लगे हुए हैं। बेटा ये 0 है तो ये 10 वोल्ट होगा, ये फिक्स हो गया। और ये 0 है तो ये बैटरी को क्रॉस किया मैंने, तो ये 20 वोल्ट हो गया। अब ध्यान से देखो, मेरे पास ये एक जंक्शन है जिस पे 3 रजिस्टर लगे हुए हैं, और तीनों तरफ का पोटेंशियल मुझे पता है। रजिस्टर के इधर का पोटेंशियल 10 वोल्ट, इधर का पोटेंशियल 0 वोल्ट, और इधर का पोटेंशियल 20 वोल्ट। सेम क्वेश्चन हो गया वो, कि एक जंक्शन पे 3 रजिस्टर लगे हुए हैं और मुझे तीनों कॉर्नर्स के पोटेंशियल पता है, तो मुझे जंक्शन का पोटेंशियल बताना है। बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर सकते हो बिंदास। तीनों की तरफ मैंने करंट मान ली बेटा, I1, I2 और I3। मैंने तीनों करंट की डायरेक्शंस दूर जाती हुई मान ली। और अब मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, मैं लिखूंगा बेटा VA माइनस 10 अपॉन 5। ये क्या लिखा है मैंने, I1, VA ए का पोटेंशियल माइनस 10 अपॉन R, प्लस VA माइनस 20 अपॉन R, प्लस VA माइनस 0 नीचे वाला अपॉन R इक्वल टू 0। ये मैंने लिखा I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। आंसर नहीं पता अभी, आंसर मत लिखो, समझो अभी। तो ये आ गया बेटा VA बाय 5 प्लस VA बाय 5 प्लस VA बाय 5, तो ये बन गया 3VA बाय 5 इक्वल टू, ये बन गया यहाँ से 2 और 4 6। तो ये यहाँ से VA का आंसर आ रहा है 30/3 मतलब 10 वोल्ट। तो ए का पोटेंशियल आ गया 10 वोल्ट, है ना। अब आपसे हो सकता है ये तीनों में से किसी ब्रांच में करंट पूछ लेते। तो बेटा एक बार मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल पता चल गया, कितना है वो, 10 वोल्ट। तो ये 10 और ये 10, मतलब इस ब्रांच में तो कोई करंट ही नहीं है। इस ब्रांच में ये 20 है, ये 10 है, तो करंट इस तरफ जाएगी, हायर से लोअर। और पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट, मतलब 2 एम्पियर करंट। और इस ब्रांच से इस ब्रांच, ये 10 वोल्ट और ये 0, तो करंट नीचे जाएगी 2 एम्पियर। ये 2 एम्पियर यहाँ से आएगी और इसमें चली गई। यहाँ से ये भी पता चल गया कि एक्चुअली तो भाई ये 10 वोल्ट वाली बैटरी से कोई करंट ही नहीं जा रहा है ना। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज जल्दी से लिखिए 30 सेकेंड, है ना। ये बेसिक बेसिक सा था, आगे इसके कुछ क्वेश्चंस और करवाऊंगा, ठीक। तो अब अगला छोटा सा जो टॉपिक है अपना, वो बच्चों वाला टॉपिक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अभी अपन रेजिस्टर सीख रहे हैं, मतलब सर्किट एनालिसिस का ही पार्ट है। इसमें है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ऑब्वियस सी बात है, 3 तरह के कॉम्बिनेशन आएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, है ना। तुम कहोगे सर ये क्यों सिखा रहे हो, बेटा ये इसलिए नहीं सिखा रहा हूँ कि मुझे नहीं पता है कि तुम्हें ये पता है कि R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो। मुझे पता है, तुम जानते हो, बट मुझे तुम्हें ये इसलिए सिखाना है ताकि तुम्हें सर्किट में हर जगह वोल्टेज और करंट लिखनी आ जाए, इसलिए सिखाता हूँ मैं। सुनना ध्यान से, ये एक 3 का सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज मतलब सेम करंट, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है सेम करंट फ्लोज थ्रू देम। 3 रेजिस्टर अगर सीरीज में है, इसका मतलब उनसे सेम करंट फ्लो होगी, है ना। और इक्विवेलेंट का मतलब ये जो R1, R2 और R3 था, इनको हटा के मुझे एक रेजिस्टर लगाना है ना, सेम बैटरी के क्रॉस, तो उससे सेम करंट विथड्रॉ होनी चाहिए। तो R इक्विवेलेंट का मतलब मुझे इसे हटा के सेम करंट लगाना।
अब आपको मैं पूछूं, क्या आप इन तीनों रेजिस्टर के बराबर अलग अलग वोल्टेजेस लिख सकते हो? वोल्टेज वर्ड मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यहाँ की वोल्टेज होगी V1, दैट इज IR1, तीनों में करंट सेम होती है। यहाँ की वोल्टेज होगी V2, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब R1 रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है IR1, R2 रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है IR2, और R3 रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है IR3। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा I इंटू आर इक्विवेलेंट। अच्छा बेटा, ये जो तीनों पोटेंशियल डिफरेंस हैं ये कहाँ से आए? तो ये जो बाहर V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है ना, इसी का पोटेंशियल उन तीनों में गया है। तो ये V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V कितना है भाई? I इंटू आर इक्विवेलेंट। यहां से देखेंगे तो वो V किसके इक्वल है? I इंटू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। R कैंसिल होगा, इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 आता है। ये कोई बहादुरी की बात नहीं। R1 प्लस R2 प्लस R3। और मुझे इसमें करंट पूछनी हो तो करंट इन द सर्किट होगा V अपॉन R इक्विवेलेंट। ये इंपॉर्टेंट काम कई बार आता है। इंपॉर्टेंट है कि अगर रेजिस्टर सीरीज में है तो जो वोल्टेजेस का रेशियो होता है, सॉरी, V1 इज टू V2 इज टू V3, ये रेजिस्टेंस के रेशियो में होता है। अगर रेजिस्टर सीरीज में है तो जो उनके क्रॉस वोल्टेजेस का रेशियो होता है ये उनके रेजिस्टेंस के रेशियो में होता है। और कैसे पहचानते हैं कि वो सीरीज में है? अगर उनमें सेम करंट फ्लो हो रही है तो हम कहते हैं कि वो रेजिस्टर्स सीरीज में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर्स आर इन द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस, इसका मतलब होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। मैं साथ ही पैरेलल कॉम्बिनेशन ही बता दे रहा हूं, फिर आप एक साथ लिख लेंगे, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है connected between same potential difference, connected between same potential difference, ऐसा कह लो, और सेम पॉइंट्स। अगर सेम पॉइंट्स के बीच कनेक्टेड हैं या सेम पोटेंशियल डिफरेंस वाले पॉइंट्स के बीच कनेक्टेड हैं तो हम कहते हैं कि वो अप्लायंसेस पैरेलल में है। यहाँ रेजिस्टर की बात हो रही है तो रेजिस्टर है ना। मतलब ये रेजिस्टर, ये रेजिस्टर और ये रेजिस्टर, ये तीनों अगर मैं कहूँ पैरेलल में है तो एक्चुअली ये सेम पोटेंशियल डिफरेंस वाले पॉइंट्स के बीच लगा है। अभी बहुत लोगों को लग रहा होगा सर ये क्या बच्चों वाली चीज पढ़ा रहे हो? बेटा आगे मैं तुमसे जब क्वेश्चन पूछूंगा तो मैं कहूंगा याद रखना कि बच्चों वाली चीज थी। सर ये पैरेलल था, ये कैसे पता चला? मैं कहूंगा क्योंकि ये बच्चों वाली चीज थी, है ना। ध्यान से सुन लो, लेकिन मैं बता रहा हूँ। अगर मैं इस पोटेंशियल, इस पॉइंट को ए कहूँ तो बेटा ये पॉइंट ए होगा, अगर इस पॉइंट को बी कहूँ तो ये पॉइंट बी होगा, है ना। तो मैं पूछूं R1 किन के बीच लगा हुआ है? ए और बी के बीच। R2 किन के बीच लगा हुआ है? ए और बी के बीच। R3 किन के बीच लगा हुआ है? ए और बी के बीच। सर्किट को रिड्रॉ करेंगे, अगर वो सेम पॉइंट्स के बीच लगे हुए हैं तो वो पैरेलल में कहीं जाएंगे। मान लो ये करंट I1 है, ये करंट I2 है और ये करंट I3। अच्छा, यहां से जो करंट आएगी वो क्या होगी बेटा? तीनों का सम, KCL। जितनी करंट आएगी उतनी करंट जाएगी, आई नेट, है ना। तो यहाँ से आप लिखोगे कि नेट करंट जो आएगी वो आएगी I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अब जब आप इसका इक्विवेलेंट निकालोगे तो इक्विवेलेंट का क्या मतलब बताया मैंने कि इन तीनों की जगह एक रेजिस्टर लगाना है, उसको जब मैं सेम बैटरी के क्रॉस लगाऊं V वोल्ट की, R इक्विवेलेंट, तो उससे सेम करंट विथड्रॉ। वैल्यूज रख दो, आई नेट को लिखोगे आप यहाँ से इस सर्किट से V अपॉन R इक्विवेलेंट, क्योंकि पोटेंशियल सेम है, ये होगा V अपॉन R1, ये होगा V अपॉन R2, ये होगा V अपॉन R3। तो यहाँ से आ गया 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, करंट डिफरेंट होती है। मैं पूछूं करंट का रेशियो क्या होगा? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ करंट?
तो आप ध्यान से देखिए, I1 is to I2 is to I3 करंट्स का रेशियो I1 is to I3 V कैंसिल होगा, ये बचेगा 1/R1 is to 1/R2 is to 1/R3। करंट रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में होता है, जो रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें से कम करंट जाएगी। करंट ऑलवेज फॉलोज लीस्ट रेजिस्टिव पाथ। अगर सारे रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हुए हैं तो करंट फॉलोज द लीस्ट रेजिस्टिव पाथ, मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें करंट कम आएगी, है ना। ये बेसिक सी चर्चा है पैरेलल और सीरीज के बारे में। एक चीज और, मतलब उसमें बताने का कुछ है नहीं, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ, है ना। जहां गलती होती है, क्योंकि सोर्स ऑफ एरर है, वो सोर्स ऑफ एरर ये है कि ये जो सॉल्व होके आया है ये 1/R है ना। अगर आप तीनों का ऐसे निकाल रहे हो, वैसे मैं ऐसे निकालने को ज्यादा कहता नहीं हूँ। 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/, तो अगर आप ऐसे निकाल रहे हो तो आपका आंसर 1/R आया है और आपको आंसर R बताना होता है। तो रेसिप्रोकल लेना भूलना मत, ये गलती हो जाती है कि अपन 1/R 1/R1 प्लस 1/R2 करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपन भूल जाते हैं कि आंसर का रेसिप्रोकल भी लेना। ये चीज ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, अगर आपसे मैं पूछ दूं कि आइडेंटिकल रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, कैसे रेजिस्टर लगे हुए हैं, आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, अगर मैं n आइडेंटिकल रेजिस्टर सीरीज में लगा दूं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, nr, और पैरेलल में लगाऊं तो r/n। तो इसको मैं सेपरेट लिख रहा हूं ऐसा कि फॉर n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स इन सीरीज। वापस ये बताने की जरूरत नहीं है, क्या लिख दिया मैंने, फॉर n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स इन सीरीज, आर इक्विवेलेंट कितना होगा, एनआर। ये बताने की नीड नहीं है, मतलब बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ, ये कॉमन सेंस की बात है, पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, R/n। काम आता है बहुत बार, मतलब अगर ऐसा दिख रहा हो जैसे आप कहा जाए कि 10 ओम के 5 रजिस्टर पैरेलल में लगे हो, तो फिर उसको सॉल्व नहीं करेंगे। 10 ओम के 5 रजिस्टर पैरेलल में लगे दिख रहे हैं तो आंसर 10/5 होगा, 2 ओम। इतना लॉजिक अपने पास होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, एक चीज और देखने को मिलता है कि जब हम रेजिस्टर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन निकालते हैं ना, तो जो इक्विवेलेंट आता है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। मतलब R1 R2 R3 का अगर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इक्विवेलेंट R1 से भी ज्यादा होगा, R2 से भी ज्यादा होगा और R3 से भी ज्यादा होगा। दिख भी रहा है, सम है ना, और पॉजिटिव नंबर्स का सम है। यहाँ उसका उल्टा है, अगर मैं R1 R2 R3 का पैरेलल निकाल रहा हूँ तो जो आंसर आएगा ना वो R1 से भी छोटा होगा, R2 से भी छोटा होगा और R3 से भी छोटा होगा। तो तीन रेजिस्टर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन R1 R2 R3 से छोटा हो। जैसे मैं बोलूंगा मैं 2 ओम 3 ओम और 4 ओम का इक्विवेलेंट निकाल रहा हूँ, तो आंसर 2 ओम से भी छोटा होगा, 3 ओम से भी छोटा होगा और 4 ओम से भी छोटा होगा। ये चीज ध्यान रखें। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे और बता रहा हूँ जो सबसे ज्यादा यूज करूंगा मैं, for parallel combination of two resistors, for parallel combination of two resistors, अगर दो रेजिस्टर पैरेलल में निकालने हैं, मतलब ऐसे दो रेजिस्टर पैरेलल में लगे दिख जाएं, तो इसका जो इक्विवेलेंट होता है, ये हमेशा मैं कहता हूं ऐसे ही याद करो, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। रेसिप्रोकल लेने के झंझट में मत फंसना। और जो इनकी करंट होती है I1 अपॉन I2, वो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में होता है। तो यहाँ करंट अगर I1 है, यहाँ करंट अगर I2 है, तो I1 अपॉन I2 आएगा R2 अपॉन R1। इंपॉर्टेंट है ये इक्विवेलेंट निकालना। मैं तो कहता हूँ कि 3 का भी निकालना हो ना, तो 3 में से पहले 2 को कर लो और फिर उस 2 के आंसर का तीसरे के साथ कर लो। तो कभी भी मैं ना 10 दिए हो तो बात अलग है, 10 दिए ही नहीं होते, नॉर्मली 2 या 3 का पैरेलल निकालना होता है। तो मैं तो कहता हूँ हमेशा ऐसे ही निकालो कि 2 का निकाल लो और फिर उसके आंसर का तीसरे का साथ, तो करना आसान रहता है ना। तो दो रजिस्टर का पैरेलल हमेशा ऐसे ही निकाल दिया करेंगे, R इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये बेसिक बेसिक सी कहानी है सीरीज पैरेलल के बारे में। अब इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा कॉम्बिनेशन पे बेस्ड।
पहले एक एक करके इसको लिख लीजिए जल्दी, 30 सेकंड में ये स्लाइड लिखनी है, 1 मिनट में लिखनी है। एक दो क्वेश्चन मैं ऐसे ही पैरेलल के करा दे रहा हूँ ताकि आप थोड़े से फ्रेंडली हो जाओ कि 3 वालों का पैरेलल कैसे निकालते हैं। कुछ डेटा बहुत ही काम के हैं, है ना, कुछ डेटा बहुत ही काम के हैं। पैरेलल में ना बहुत ही कॉमनली यूज डेटा है कि मान लो तुम्हें ऐसा दिख जाएगा कि ये 6 ओम है और ये 3 ओम है, आर इक्विवेलेंट 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 2 आएगा। 6 और 3 2 होते हैं भाई, 6 और 3 कितने होते हैं? 2। कुछ कॉमन डेटा है, मतलब कुछ मैं ऐसे ही सॉल्व कर रहा हूँ, इससे क्या तो स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है। 15 और 10 बताओ कितना आएगा? करो जल्दी से खुद से, ओरली करने की ट्राई करो, गलत मत करना। 5 आएगा। स्नेहिल ओरली करना है लेकिन गलत नहीं करना है। अबे 15 गुना 10 150, 150 बटा 25 6 आएगा। ओरली गलत नहीं कर, नहीं तुम तो भाई लिख के ही करो, तुम्हारी हालत देख के मुझे लग रहा है तुम्हें लिख के ही करना चाहिए, है ना। तुम जो है लिख के करो। 15 और 10 6, अरे 15 गुना 10 150 और 15 प्लस 10, बताइए मैं इन्हें क्या समझ रहा हूँ इन लोगों को, और ये क्या कर रहे हैं, है ना। ये 30 ओम और ये 15 ओम कितना आएगा ये? 15 गुना 30 450 और 15 प्लस 30 45, कितना आ गया? 10 ओम, है ना। कुछ है नहीं है, सवाल है मतलब अलग अलग आते कभी नहीं है, बट ये क्वेश्चन के बीच में लग जाते हैं, तो सीधा दिख जाए ना तो ओरली करना आना चाहिए। ये 12 ओम और ये 6 ओम कितना आएगा? 72 अपॉन 18 4 ओम आ जाएगा, है ना। ये कॉमनली यूज होते हैं, है ना। ये दो दो ऐसे डिफरेंट वाले हैं, 6 और 3 2 होते हैं, 15 और 10 याद नहीं करना, प्रैक्टिस से अपने आप आ जाएगा। 15 और 10 तो ओरली करना चाहिए। 150 बटा 25 6, 30 और 15 तो 450 बटा 45 10, 12 और 6 तो 72 अपॉन 18 4 ओम आ जाएगा, है ना। ऐसे मान लो कल को 3 दे दिए, है ना, ऐसा दे दिया, तुम्हें कह दिया कि भैया ये 12 है, ये 6 है और ये 4 है, तो कैसे निकालेंगे? दिमाग सीधा चलना चाहिए कि ये 12 और 6 इजीली होते दिख रहे हैं मुझे, 12 गुना 6 अपॉन 12 प्लस 6 तो ये 4 हो गया, तो ये दोनों मिलके 4 बने, और ये 4 और ये 4 ऊपर वाला दोनों मिलके 4 बना, 4 और 4 2, तो आर इक्विवेलेंट इज 2। ये थोड़ा तेज कर ले, प्रैक्टिस के साथ हो जाता है तो काम सही रहता है ना। तो क्या किया मैंने, ऐसे दो को सिंप्लीफाई किया, ऊपर वाले दोनों को सिंप्लीफाई किया, 12 ओम और 6 ओम, तो 12 और 6 ओम को सिंप्लीफाई किया, तो 12 गुना 6 72 अपॉन 18 तो 4 हो गया, और नीचे 4 और 4। अच्छा आपने कहा सर आपको कैसे पता है 12 और 6? तो मुझे पता है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, तुम्हें पता 6 और 4 करता है ना, 24 बटा 10, सोच के देखो मैंने 6 और 4 सेलेक्ट किया होता तो आंसर सही आता, बट वो बनता 2.4, फिर 12 और 2.4 फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ता। अब मेरे बुद्धिमानी से ऊपर सेलेक्ट किया तो आंसर आसान हो गया। तो ये तो मतलब बुद्धि है। इसके साथ और क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो तुम्हें एक क्वेश्चन ऐसा दे दे, यही कर देता हूँ ना नीचे, प्रैक्टिस के साथ डेटा ये कॉमनली यूज डेटा है तो अपने आप यूज हो जाते हैं। ये 15 ओम हो, ये 10 ओम हो और ये 6 ओम, सॉरी 3 ओम हो, चलो, है ना, थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो अब सोच के देखो, अगर किसी को ऐसा दो दो का करना नहीं आता तो 1/5 करेगा, ऐसे करेगा। मुझे आता है, तो मुझे ये दिख रहा है कि ये 15 है और ये 10 है ना, ये सिंप्लीफाई हो रहे हैं आसानी से। तो 150 बटा 25 6, वो दोनों मिलके 6 बन गए, ये 6 और ये 3 2 बन गया, तो आर इक्विवेलेंट इज 2, है ना। अच्छा ये 3 की जगह 6 होता तो 6 और 6 मिलके 3 हो जाते, है ना। ये कोई जादू नहीं है कि सर आपको कैसे पता चल रहा है, ये प्रैक्टिस है। अबे 4 कैसे आ गया? कोई बात नहीं, है ना, आ जाएगा प्रैक्टिस के साथ, क्योंकि कोई जादू नहीं है, मैं अप्रोच सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ इस चीज को ध्यान रखेंगे, जब क्वेश्चन लगाएंगे मॉड्यूल के और जगहों के, तो इस चीज का ध्यान लगाएंगे कि इसको सिंप्लीफाई करके इक्विवेलेंट आसानी से निकाला जा सकता है, तो सर्किट सॉल्व करने में कम टाइम लगता है इक्विवेलेंट में, है ना। लिखने की जरूरत है तो 20 सेकंड में लिख लो फटाफट, फिर आगे चलेंगे। लिखने की नीड है तो 20 सेकंड में लिख लो।
हाँ हाँ बिल्कुल, बताता तो मैं वहां भी हूँ, बताता तो मैं हूँ ही, जहां जहां सर्किट बताता हूँ, यूज करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ ऐसे ही, मिक्स्ड कॉम्बिनेशंस के। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सीख लिया, अगला है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, बट मैं उसका क्वेश्चन ऐसे ही दे रहा हूँ आपको कि एक रेजिस्टर ये है। सिमिलर क्वेश्चन मैंने कैपेसिटर में करवा रखे हैं। ये क्वेश्चन ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं इस पूरे चैप्टर में, है ना। नीट अपने मेंस में कोई ऐसा नहीं कोई बहुत टफ सर्किट पूछते, कभी नहीं पूछते हैं। अपने को सर्किट में ना करंट वोल्टेज ड्रॉ करने आने चाहिए या उनकी वैल्यूज बताने। ये 12 ओम है और ये कितना 6 ओम है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये भी 6 ओम है ना। तो आपसे पूछा है फाइंड करंट एंड वोल्टेज फॉर ईच रेजिस्टर। फाइंड करंट एंड वोल्टेज फॉर ईच रेजिस्टर। हर रेजिस्टर के लिए करंट और वोल्टेज बताइए। फाइंड करंट एंड वोल्टेज फॉर ईच रेजिस्टर। जल्दी सब लोग सॉल्व कीजिए, और आंसर लिखने की नीड नहीं है, लिख के अपने कॉपी पे रख लीजिए, मैं सॉल्व करूंगा तो मैच कर लीजिए। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे सर्किट की मेन करंट चाहिए। तो मेन करंट ये 12 और ये 6, तो मुझे पता है कि 12 गुना 6 72 अपॉन 12 प्लस 6 18, 4 हो गया। तो ये रजिस्टर दोनों मिल करके, ये रजिस्टर दोनों मिल करके कितना है 4 ओम, और ये रजिस्टर है 6 ओम। तो 6 और 4 मिलके हो गया 10। तो सर्किट की जो मेन करंट है ना, मेन करंट इन द सर्किट, वो हो गया बेटा 12/10, मतलब 1.2 एम्पियर। तो यहां से करंट आ रही है 1.2 एम्पियर, लिख दिया भैया। अच्छा यही 1.2 एम्पियर ऑब्वियस ही बात है इस 6 ओम में जाएगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। और मैं अगर इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस लिखूं, तो इस रेजिस्टर में करंट कितनी है 1.2 एम्पियर, इसका रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो 12 1.6 इंटू 6 दैट इज 7.2। कितना होगा 7.2। तो मुझे इस रेजिस्टर की पूरी कहानी पता चल गई, वोल्टेज करंट रेजिस्टर। भाई तीन चीजें होती है, V इक्वल टू आई आर, कोई भी दो पता है, तीसरा पता चल ही जाता है। अब आते हैं इस कॉम्बिनेशन पे, है ना। आप चाहो तो करंट को डिवाइड कर लो इनवर्स रेशियो में, उससे ज्यादा आसान मेथड है। बेटा यहाँ की वोल्टेज 7.2, ये वोल्टेज 12, तो ये पूरी वोल्टेज इन दोनों पॉइंट्स के बीच क्या आएगी 12 माइनस 7.2, कितना आ गया 4.8 वोल्ट। ये दोनों रजिस्टर जो पैरेलल में हैं, इनके क्रॉस की वोल्टेज कितनी है 4.8। ऐसे सोचो या ऐसे सोचो कि भाई ये दोनों मिलके 4 बने थे, तो 4 ओम का रेजिस्टेंस और 1.2 एम्पियर की करंट, तो 1.2 इंटू 4 दैट इज 4.8। अब मैं पूछूं बताओ ये करंट कितनी है, तो वोल्टेज कितनी है 4.8, रेजिस्टेंस कितना है 12, करंट कितनी होगी 4.8 बटा 12, मतलब कितना हो गया 0.4 एम्पियर। मैं पूछूं ये करंट कितनी है 4.8 अपॉन 6, मतलब 0.8 एम्पियर। दोनों को ऐड करो देखो 1.2 आ रहा है ना। देखो मैंने जो कहा था वो भी सही है, इनवर्स रेशियो में डिवाइडेड है। जो रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें करंट कम है, जो रेजिस्टेंस कम है उसमें करंट ज्यादा है, और रेशियो भी मेंटेन हो रहा है। तो मैंने हर रेजिस्टर के क्रॉस करंट और वोल्टेज बता दी, बहुत सिंपल था। अगर अब आपको ये लिखना आता है ना कि वोल्टेज पता है तो माइनस करके, तो आप सोचो कल को मैं जब आपको पावर पढ़ाऊंगा, आप ड्रॉपर में हो तो इतना आपको समझ में आता है कि पावर होता है आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाय आर। किसी रेजिस्टर की पावर क्या होती है आई स्क्वायर आर, मतलब रेजिस्टर से फ्लो होने वाली करंट का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस, या वी स्क्वायर अपॉन आर। तो आप तीनों रेजिस्टर की पावर लिख सकते हो। तो पावर भी आसान हो गया, जिसको ये सर्किट में वोल्टेज करंट डिवाइड करना आता है उसको पावर क्वेश्चंस करने भी आते हैं, है ना। आई होप सबने ये सर्किट लिख लिया होगा और किसी को कोई डाउट नहीं है। 30 सेकंड दे रहा हूँ, लिख लो चाहो तो। एक क्वेश्चन ऐसा और दूंगा थोड़ा सा चेंज करके, फिर अपन आगे बढ़ेंगे कॉम्बिनेशन पे। वोल्टेज करंट डिवाइड करना आना चाहिए, सीरीज पैरेलल क्या होते हैं ये पता होना चाहिए।
ठीक है, मैंने सर्किट की मेन करंट निकाल ली, जो रेजिस्टर पे करंट मिल सकती थी उसकी निकाल ली, फिर दूसरे की वोल्टेज निकाल ली, सिंपलीफाई हो गया। सिंपलीफाई ना हो रहा होता तो मैं रेशियो से भी करंट निकाल सकता था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में 4 रेजिस्टर लगा देता हूँ। वहां भी मैंने ऐसा ही क्वेश्चन करवाया था कैपेसिटर, 4 रेजिस्टर लगा दिए, है ना। ये हो गए 4 रेजिस्टर, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ये मान लो बेटा कितना 30 ओम, और ये 15 ओम, है ना, और ये 6 ओम, और ये 3 ओम। ठीक, तो आपको 4 रेजिस्टर दिए हैं, सेम क्वेश्चन है, फाइंड वोल्टेज एंड करंट फॉर ईच रेजिस्टर, खुद करना है। 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फिर मैं डिस्कस कर दूंगा, आंसर लिखने की जरूरत नहीं है चैट बॉक्स में, सीखना है आपको। चलिए भाई फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, आसान सा सर्किट है, मैंने वैल्यू जैसी दी है कि वो सिंपलीफाई होकर बहुत ही सिंपल हो जा रहा है। ये 6 और 3 मिलके तो 2 ओम बन रहा है, 6 और 3 18/9, 2 ओम बन रहा है। ये 30 और 15 450/45 10 ओम बन रहा है। तो आर इक्विवेलेंट मुझे यहाँ से ओरली दिख रहा है 12, 10 + 2 12, 12 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ से आया 1 एम्पियर का करंट। 1 एम्पियर करंट इस कॉम्बिनेशन में भी जाएगा और 1 एम्पियर करंट इस कॉम्बिनेशन में भी जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ये जो पहला कॉम्बिनेशन है ये कितने का था, 10 ओम का, इसमें करंट कितनी जाएगी, 1 एम्पियर। बेटा एक मेथड तो है, 1 एम्पियर को पैरेलल में बांट दो, ऊपर नीचे। रेशियो में बांटना थोड़ा सा कई बार कष्ट देता है, कर वैसे भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं अभी वैसे नहीं कर रहा। इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम। इस कॉम्बिनेशन में टोटल इसको एक रेजिस्टर मानता तो करंट कितनी होती, 1 ओम, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, 10 वोल्ट। इस कॉम्बिनेशन में करंट कितनी है, टोटल करंट जो बाहर से आ रही है, अगर मैं इसको इसके इक्विवेलेंट से रिप्लेस करूं तो 1 एम्पियर। इसका रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम, तो इसके क्रॉस भी वोल्टेज कितनी होगी, 2 वोल्ट। सोच के भी देख सकते हैं, 12 - 10 से 2 आ जाएगा। अब बेटा आपको यहाँ दोनों के क्रॉस वोल्टेज पता है, करंट बताना ज्यादा आसान होता है ना। तो आपको दोनों के क्रॉस वोल्टेज पता है कि इस पे भी वोल्टेज 10 है, इस पे भी वोल्टेज 10 है, रेजिस्टेंस 30, वोल्टेज 10, इसमें करंट कितनी आ गई, 1/3 एम्पियर। रेजिस्टेंस 15, वोल्टेज 10, तो 10/15 मतलब 2/3 एम्पियर। सम कितना आ गया, 1। इसमें 2/6, 1/3, इसमें 3, 2/3, सेम ही करंट आ गई ऊपर वाली ब्रांच में, आने बीच में रेशियो सेम है, देखो ध्यान से, 30 और 12 का रेशियो, 30 और 15 का रेशियो है 2:1, 6 और 3 का रेशियो भी है 2:1। तो अगर रेजिस्टेंस के रेशियो सेम है तो जो सेम करंट है वो उसी रेशियो में डिवाइड भी होगी, है ना। आई थिंक सब लोगों का आंसर लगभग सही होगा, मैंने सब पे वोल्टेज और सब पे करंट बता दी। किसी को कोई डाउट है तो अब मैं आपको एक जादुई तरीका और सिखाऊंगा, ये तो सिखा दिया, कम क्वेश्चंस बनते हैं या देखे गए एग्जाम में, बट कई बार ना आपके लिए काम आसान हो जाएगा। क्या आसान हो जाएगा, देखना, कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी मैथ्स है, थोड़ी सी बुद्धि है। कि मान लो ना आपको क्या कह दिया कि 3 रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं, 2-2 में तो करना बड़ा आसान था, डिवाइड डिवाइड करके। पूरा सर्किट आपको दिया ही नहीं, सर्किट का एक ब्रांच दे दिया, है ना। और ये रेजिस्टेंस 10 ओम है, ये रेजिस्टेंस 20 ओम है, और ये रेजिस्टेंस कुछ भी मान लो, क्या मानो, 25 ओम मान लो, है ना। और यहां से करंट आ रही है मान लो 10 एम्पियर। ठीक, अब आपको क्या करना है ना, आपको इस तीनों में करंट बतानी है, मतलब आपको I1, I2 और I3 तीनों बतानी है। तो देखो इसका क्या मेथड होगा, जरा सोच के देखो।
क्या मेथड होगा इसका? बिल्कुल वैसे ही करेंगे कि मैं तो इनका इक्विवेलेंट निकाल लूंगा। मैं क्या करूंगा, इन तीनों का इक्विवेलेंट निकाल लूंगा और इक्विवेलेंट में से इतनी करंट जाकर मुझे वोल्टेज आ जाएगी I इंटू आर से, और फिर मुझे वोल्टेज पता है तो मुझे तीनों का इंडिविजुअल रेजिस्टेंस पता है, तो मैं एक एक की करंट लिख लूंगा। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इन तीनों का आर इक्विवेलेंट निकालता हूँ। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ डायरेक्टली कुछ दिख रहा है क्या? 25 20। इस बार डायरेक्टली कुछ नहीं दिख रहा भाई, इस बार डायरेक्टली कुछ भी काम नहीं हो रहा, मुझे पहले से दिख रहा है कोई भी दो सिंप्लीफाई नहीं हो रहे, तो मैं इसको ऐसे ही कर लेता हूँ। मुझे यही ज्यादा आसान दिखा इस बार करना। एलसीएम आया 100, तो ये 10, ये 5 और ये 4, तो आर आंसर आ गया इसका 100/19 ओम, है ना। ये आ गया आर इक्विवेलेंट। अपने को करंट पता है। इस तीनों की जगह अगर मैं अब यहां से वोल्टेज पूछूं, टोटल वोल्टेज, तो ये बताओगे आप I इंटू आर होगा। I इज 10, R इज 100/19। देखो डेटा कितना अजीब सा है। कोई बात नहीं, आता है एग्जाम में, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 1000/19 वोल्ट, ये क्या आ गया? तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि मैंने ये किसके क्रॉस निकाला है? इनके कॉम्बिनेशन के क्रॉस। तो जो इनके कॉम्बिनेशन के क्रॉस होगा वही इंडिविजुअल के क्रॉस भी होगा। अब मुझे तीनों में करंट बताना है। देखो कितना आसान काम है। इसके क्रॉस बेटा वोल्टेज कितनी? 1000/19, रेजिस्टेंस कितना? 10। तो I1 की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? अपॉन 10 कर दो, 100/19 एम्पियर। इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी? 1000/19, रेजिस्टेंस कितना? 20। करंट कितनी आएगी वापस? V/R। कितना आ गया? 50/20 19, 50/19 एम्पियर। और इसके क्रॉस वापस वोल्टेज इतना, रेजिस्टेंस डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा? I3 इज इक्वल टू 40/19। सीधा, है ना। तीनों की करंट आ गई, तीनों की करंट को ऐड कर लो, देखो 10 एम्पियर आ गया। दूसरा मेथड था इसका, एक मेथड तो ये था। दूसरा मेथड इसका और क्या था? आप सीधा क्या कहते हैं कि सर जो I1 इज टू I2 इज टू I3, इसको आप लिखोगे 1/10 इज टू 1/20 इज टू 1/25। रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में होता है। फिर आप कहते हैं कि सर ऐसे तो रेशियो बनना आसान नहीं है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा कि मैं इनको इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इसका एलसीएम कितना है? 100। दिस रेशियो कैन आल्सो बी रिटन एज 10:5:4। मैंने इस रेशियो को इसमें सिंप्लीफाई किया। कैसे? इनको इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए। अब मैं पूछूं I1 कितना होगा, तो ये 10 अपॉन इनका सम कितना है? 19 इंटू टोटल करंट कितना आ गया? 100/19 एम्पियर। I2 कितना है? 2 का फ्रैक्शन 5/19 इंटू 10 कितना आ गया? 50/19 एम्पियर। और I3 कितना हो गया बेटा? अरे I3 तो 4/19 इंटू 10 इक्वल टू 40/19। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको सीधा करंट बांटना हो तो जो रेशियो है उनको सिंप्लीफाई करके, एक तो क्या है ना, रेशियो जब तक डिनोमिनेटर दिखता रहेगा ना तो आपको वो रेशियो बांटने में दिक्कत आएगी। तो उसका सबसे आसान तरीका है कि ये जो इनका तीनों जो नीचे नंबर्स है ना, इसका एलसीएम कितना है? 100। तीनों नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, या तीनों को उनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो तीनों सिंप्लीफाइड रेशियो में आ जाएंगे। एक बार सिंप्लीफाइड में आ गए तो आप I1 I2 I3 सेपरेटली बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आज की क्लास अपन यही फिनिश करते हैं। ठीक है।